वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, भारत माता की जय। जय। भारत माता की जय। ठीक है। এবার সাংবাদিক সম্মেলনে বাকি কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবেন শিলিগুড়ি জেলার সাংগঠনিক সভাপতি বিধায়ক শ্রী আনন্দময় বর্মন মহাশয়। ঠিক আছে, সবাইকে নমস্কার। আপনারা সবাই অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন। আপনারা সবাই জানেন যে শিলিগুড়ির কর্পোরেশন ইলেকশন আগামী 22 তারিখ, আর সেজন্য আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে যে ক্যান্ডিডেটের যে লিস্ট 47টা ওয়ার্ডের তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা আজ আমরা প্রকাশ করব। আমাদের মাঝে এখানটা রাজুজি আছেন, আর তিনি আরও সবিস্তারে বলবেন। পরে আমাদের প্রার্থী তালিকার পুরো লিস্ট ঘোষণাও করা হবে, তো আপনাদের হাতে সেই কপি দেওয়াও হবে। এখন রাজুজি আপনাদের সামনে আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে আর তার বিশেষ বক্তব্য তুলে ধরবেন। तमाम मीडिया के साथियों को स्वागत। और बहुत लेट और ठंड के समय में भी आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मंच पे उपस्थित हमारे सभी नेतागण और साथ ही दीदी जिन्होंने, शालिनी डालमिया जी जिन्होंने आज ही भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व को चुना है, मैं उनका हृदय से भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी विशाल पार्टी है उस परिवार में आपका मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही तमाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी की जनता को आपकी ओर से नए वर्ष की और क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मैं सवेरे जब बागडोगरा एयरपोर्ट उतरा तब भी मैंने ये कहा था कि इस नए साल में सिलीगुड़ी को एक अवसर मिला है। जनवरी 22 को कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं। सिलीगुड़ी की धरती ये अपने आप में बहुत सारे पोटेंशियल से भरा हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं इतनी क्षमताएं होते हुए भी बहुत सालों से सिलीगुड़ी का जिस तेजी के साथ विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हिमालय के गोद में बसा हुआ ये शहर, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट का विकास चाहते हैं, अगर हम नॉर्थ बंगाल की उन्नति चाहते हैं, तो पहले सिलीगुड़ी को खड़ा होना होगा। लेकिन आज तक की जो राजनीति हुई, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टियां रही और जिनके हाथों में नेतृत्व रहा, सिलीगुड़ी में जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अपार संभावनाएं होते हुए भी सिलीगुड़ी को और पूरे नॉर्थ बंगाल को हमेशा ठगा गया। इसीलिए मैं इसको एक अवसर के रूप में देखता हूं नए वर्ष के समय में। और आपके माध्यम से मैं सिलीगुड़ी की जनता से आह्वान करता हूं, खास करके युवाओं से, महिलाओं से, और कोविड के संकट का समय, बाद का समय, हम सब जानते हैं जब हमारे युवा साथी भाई बहन देश के विभिन्न शहरों में रह करके नौकरी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, कितनी समस्याएं, दिक्कत उनको आई है। अब सिलीगुड़ी के युवा साथी वो चाहते हैं वो सिलीगुड़ी में रह करके सिलीगुड़ी के लिए काम करें, और हमारे जैसे पॉलिटिकल पार्टियों को ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि वो अवसर हम उन युवाओं को प्रदान करें। और ऐसे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और नेतृत्व रहे जिनके शासन काल में सिलीगुड़ी जो है और पिछड़ता चला गया।
लेकिन बस अब और नहीं, सिलीगुड़ी खड़ा होगा, अपनी क्षमताओं के ऊपर में सिलीगुड़ी खड़ा होगा। और जहां तक टीएमसी सरकार का सवाल है, आज उनके पास या तो पुलिस है या प्रशासन है। मैं इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूं, आज उनके साथ जनता खड़ी नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व में वो संभावनाएं दिखती है कि हम पश्चिम बंगाल का विकास कर सकते हैं, सिलीगुड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। आज तमाम 130 करोड़ भारतीय नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है मोदी जी के नेतृत्व में। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ट्राइड टेस्टेड बड़े बड़े उम्र के नेता हुए, वो पूरी तरह विफल रहे। और सीपीएम टीएमसी, कभी सीपीएम के यहाँ पे मेयर रहे, टीएमसी की सरकार रही, आपस में एक दूसरे को ब्लेम गेम ही खेलते रहे। कुल मिला के सिलीगुड़ी का उन्नति नहीं हुआ। लेकिन मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि 21 जनवरी को जो मतदान होगा और उसके बाद 22 जनवरी को जो मतदान होगा और उसके बाद जो निर्णय आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। और जो है वो जो तमाम वादे मैनिफेस्टो के माध्यम से हम आपके समक्ष भी आएंगे, जो बार बार मैं आपके माध्यम से जनता के सामने हम रखते आए, उसको हम पूरी ईमानदारी के साथ पालन करेंगे। सिलीगुड़ी को एक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट और ग्रीन सिटी बनाएंगे। सिलीगुड़ी की जो ट्रैफिक की समस्या है उसका समाधान करेंगे। सेवक से लेकर के बालासन नदी तक 12.5 किलोमीटर का लंबा 4 लेन कॉरिडोर सड़क बनेगा। NH10 की वाइडनिंग होगी। कोरोनेशन ब्रिज का अल्टरनेटिव ब्रिज बनेगा। और इतना ही नहीं, सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनने की परियोजना, उस पर भी काम चल रहा है। और यहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। हर एक वार्ड में PSC हो, ये हमारी कल्पना रहेगी। और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, सरकारी कॉरपोरेशन के अंदर में जितनी स्कूल और कॉलेजेस आते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। साफ और स्वच्छ पानी हर घर तक पहुँचे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और इतना ही नहीं कि कॉरपोरेशन ट्रांसपेरेंट तरीके से चले, जनता के लिए हो। सिलीगुड़ी की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो और जिस तरह के इलीगल एक्टिविटी चलती है हम उसको बंद करेंगे। बहुत सारे माफिया गैंग है, जमीन के आए दिन घोटाले होते हैं। और जो एक भय और डर का वातावरण बना हुआ है उसको हम समाप्त करेंगे। ऐसे और भी तमाम लिस्ट आज लंबी होगी, काफ़ी देर हो चुका है। मैं आपके सामने यही 2-4 चीज़ें आपके माध्यम से रख रहा हूँ। और 2-4 दिन में हम लोग यंग सिलीगुड़ी के लिए, यंग हमारे भाई बहनों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, सिलीगुड़ी वासियों के लिए वो मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र भी लेकर के आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कोई मैनिफेस्टो नहीं है, वो हमारा संकल्प है, हम उसको पूरा करेंगे भी। मैं इतना ही कहते हुए हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय रतिन बोस जी से निवेदन करता हूँ कि आज जो दिन भर जो मंथन चली और जो नेतृत्व से अप्रूव होकर के इस कॉरपोरेशन चुनाव में हमारे जो उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे उनके नाम आपके समक्ष रखेंगे। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, पार्टी बहुत बड़ी है और बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता और नेता इस पार्टी में हैं, लेकिन चुनाव बहुत थोड़े लोग लड़ सकते हैं क्योंकि प्रावधान उतना ही होता है। लेकिन इसका अर्थ कहीं भी ये नहीं है, मैं आपके माध्यम से तमाम उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को भी कहना चाहूँगा, किसी कारणवश कोई नहीं लड़ पाए या संगठन ने ये सोचा होगा कि उनकी ज़रूरत उससे ज़्यादा संगठन में होगी, जो भी कारण रहे होंगे, लेकिन जिनके नाम नहीं आए
कहीं भी इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है या वो सक्षम नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा सक्षम और अच्छे होंगे, इसीलिए और कामों में उनको जोड़ने की योजना होगी। इतना ही कहते हुए मैं आदरणीय रोतिंदा से निवेदन करता हूँ कि इससे पहले एक चीज सेंटर आपने कहा यूपी में अगर बीजेपी जीतेगा काफी सारे डेवलपमेंट होगा। वेस्ट बंगाल में हेल्थ को लेके काफी एलिगेशंस है। पहले एक हुआ था एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन नॉर्थ बंगाल में बनेगा, तो आप लोगों ने जो कहा कि नॉर्थ बंगाल के लिए या फिर सिलीगुड़ी के लिए, उसमें एम्स के बारे में कुछ नहीं था, ऐसा कुछ आप लोगों के दिमाग में है? देखिए, मैं आपको यह कहना चाहूँगा, पहले एक प्रथा होती थी हिंदुस्तान में कि एक राज्य में एक ही जो है एम्स बना करता था, लेकिन वो प्रथा बदल गई है क्योंकि मोदी जी आने के बाद ऐसी बहुत सारी परंपराएं जिसके कारण जो है हमारे देश के जनता को तकलीफ हो रही थी, वो परंपराएं तोड़ी गई है। और मैं आपको ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जल्दी इसकी घोषणा होगी और नॉर्थ बंगाल में एक पश्चिम बंगाल का दूसरा जो है एम्स अस्पताल बनेगा। और अभी जो आप बताए जिसको टिकट नहीं मिला है, वो उसका मतलब उसको दूसरा कोई दल में कोई प्रॉब्लम है जो देखिए, ये हमारा व्यवहार है, बट आप मीडिया है, आप इसके 10 अर्थ निकाल सकते हैं। जहाँ तक कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके दूसरे दल में जाते हैं, मेरी ओर से तमाम नेताओं की ओर से उनको शुभकामनाएं हैं। डेमोक्रेसी में इतनी राइट और इतनी आज़ादी हमें होनी चाहिए कि हम अपनी पसंद का नेता और हम अपनी पसंद की पार्टी चुनें। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, आज जो एक दो लोग छोड़ के गए हैं, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं। दूसरी बात, जो भी गए हैं ज़्यादातर डर के कारण, भय के कारण या उनके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण गए हुए हैं। मेरी एक बार उनको शुभकामनाएं। लेकिन आप और आपके माध्यम से मैं जनता को यह कहना चाहता हूँ, आप दिल में हाथ रख करके आप देखिए, क्या आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ज़्यादा सुरक्षित नहीं है? क्या आज मोदी जी के नेतृत्व में हम अपने आप को हिंदुस्तानी होने पे गर्व महसूस नहीं करते? क्या आज हिंदुस्तान का नाम देश, दुनिया के बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है गर्व से लेते हैं? सो ऐसे तमाम बदलाव और परिवर्तन हुए हैं और इस पूरे प्रोसेस के अंदर में 2-4 लोग जाते हैं, अच्छी बात है, और नए लोगों को मौका भी मिलना चाहिए। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है, तो ये गंगा है या समंदर है। दादा, एक चीज मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कोलकाता कॉर्पोरेशन में हम लोग ने देखा 144 में 134 तृणमूल कांग्रेस को मिला, मगर जहाँ तक बात दार्जिलिंग की आती है, सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की आती है, आप दार्जिलिंग के एमपी हो, सिलीगुड़ी का सीट आपका बीजेपी का है, ऊपर से 5 सीट दार्जिलिंग में आपका है, तो क्या लगता है आपको उसका इम्पैक्ट कितना आ पाएगा? हालांकि इलेक्शन रिजल्ट होने के बाद भी आप लोग बोल रहे हो कि फ्री एंड फेयर पोल नहीं हुआ कोलकाता में, हाईकोर्ट में भी दरवाजा आपने खटखटाया है, क्या लगता है किस प्रकार से होगा इलेक्शन और कितना उम्मीद है आपको? आपको कलकत्ता कॉरपोरेशन तो याद आई, लेकिन टीएमसी का त्रिपुरा में सूकड़ा साफ हो गया, ये ध्यान में नहीं आई, एक बात। दूसरी बात, देखिए, कलकत्ता और सिलीगुड़ी में फर्क है। हम बहुत हमारे इससे पहले भी चुनाव हुए और उतनी हिंसा सिलीगुड़ी में नहीं हुई, और सिलीगुड़ी की जनता और मतदाता बहुत जागरूक है। मैंने आपसे पहले भी कहा, ये जरूर है कि टीएमसी दल बल, धन, पुलिस, प्रशासन इसका प्रयोग करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर ऐसा वो करते हैं, मुझे लगता है उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड होगा, क्योंकि सिलीगुड़ी की जनता कभी इस चीज को पसंद नहीं करती और इसको बढ़ावा नहीं देती। आप लोग क्या सेंट्रल फोर्स का डिमांड कर रहे हैं इस फेस के लिए? देखिए, अभी इस पे कोई चर्चा नहीं हुई और मुझे लगता है अभी मैं ऐसे कोई टिप्पणी करूं वो उचित नहीं। सुबह से मैराथन मीटिंग हो रहा है कैंडिडेट को लेकर, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ था सुबह से? देखिए, अगर इतने बड़े पार्टी में 5 घंटे की मीटिंग में सारे नाम तय हो जाता है और राज्य में जो भी हमारे नेतृत्व उसको अप्रूव कर देता है,
इसका मतलब है कि हमारी पार्टी जितनी अनुशासित पार्टी आपको दूसरी कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जो सत्ता में है, पीके की चल रही है, मंत्री की नहीं चल रही है, एक्स एमएलए की नहीं चल रही है, यही सब चल रहा है, आप पूछ लो। मुझे लगता है आपको ये प्रश्न उनको पूछना चाहिए जो इस ताक में बैठे हैं कि कोई बीजेपी से नाराज होकर बैठ जाए, उसको कैंडिडेट बना के जो हम कॉरपोरेशन लड़े। कम से कम ये हमारे साथ समस्या नहीं है। চলো আসো আপনারা অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন, ঠান্ডার দিন তো। এবার শিলিগুড়িতে এটা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে আমরা শিলিগুড়িতে বিজেপি বোর্ড তৈরি করব। আমাদের যে কাজকর্মগুলো সারাদিন আজকে হয়েছে, আমরা সুন্দরভাবে সমস্ত কাজ করেছি। আপনারা একটা কথা বলেছিলেন যে আপনাদের পার্টিতে এরকম এতক্ষণ লাগলো কেন। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের অল্টারনেটিভ অনেক ক্যান্ডিডেট এক একটা ওয়ার্ডে আছে, ওর মধ্যে আমরা আমাদের টিম বেস্ট ক্যান্ডিডেটকেই চুজ করা হয়েছে আমাদের দল থেকে। তো এবং আমরা আশা রাখি যে 47টা ওয়ার্ড, 47টা ওয়ার্ডেই আমরা জেতার মতো ক্ষমতা রাখি এবং জিতবো হয়তো। তো সেই জন্য আমাদের ক্যান্ডিডেট আমরা ঘোষণা করছি। 1 নম্বর ওয়ার্ড কানাইয়া পাঠক, আমাদের সংগঠনের জেলার সম্পাদক। 2 নম্বর ওয়ার্ড শ্রীমতী বাণী পাল। 3 নম্বর ওয়ার্ড বিনোদ গুপ্তা। 4 নম্বর ওয়ার্ড বিবেক সিং। 5 নম্বর ওয়ার্ড শ্রীমতী অনিতা মাহাতো। অনিতা মাহাতো খুব ইয়াং যুবক। আমরা যুবদের নিয়ে, মহিলাদের নিয়ে সুন্দর একটা টিম করার চেষ্টা করেছি। 6 নম্বর ওয়ার্ড নূরজাহান আনসারি। 7 নম্বর ওয়ার্ড শ্রীমতী শকুন্তলা মিশ্রা। 8 নম্বর শালিনী ডালমি আমাদের সাথে জয়েন করেছেন, আমাদের সাথে আছেন উনি। 9 নম্বর ওয়ার্ড অমিত জৈন। 10 নম্বর ওয়ার্ড প্রসেনজিৎ পাল। 11 নম্বর ওয়ার্ড মঞ্জুশ্রী পাল। 12 নম্বর ওয়ার্ড নান্টু পাল। 13 নম্বর ওয়ার্ড ডক্টর ভূষণ জৈন। আমাদের এখানে ডক্টরকেও নেওয়া হয়েছে, অ্যাডভোকেটদের নেওয়া হয়েছে, সবাইকে নিয়ে আমরা পুরো টিমটা করেছি। 14 নম্বর ওয়ার্ড লিস্ট दे देंगे आपको। হ্যাঁ, আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শ্রী মাধবী মুখার্জি, শ্রীমতী মাধবী মুখার্জি। 15 নম্বর ওয়ার্ড শ্রী রাজু সাহা, আমাদের জেলার জেনারেল সেক্রেটারি। 16 নম্বর ওয়ার্ড শিবেন্দু দত্ত। 17 নম্বর ওয়ার্ড শিপ্রা মণ্ডল। 18 নম্বর ওয়ার্ড রাজু সেনগুপ্ত। 19 নম্বর ওয়ার্ড অ্যাডভোকেট ত্রিদীপ সাহা। 20 নম্বর ওয়ার্ড শ্রীমতী পোলাবালা মজুমদার। 21 নম্বর ওয়ার্ড সুমন সরকার। 22 নম্বর ওয়ার্ড শ্যামশঙ্কর রক্ষিত। 23 নম্বর ওয়ার্ড শর্মিষ্ঠা দে সরকার। 24 নম্বর ওয়ার্ড শঙ্কর ঘোষ, আমাদের এমএলএ, যিনি ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, আমাদের সাথে আছেন। 25 নম্বর ওয়ার্ড শ্রী আদিত্য মদক। 26 নম্বর ওয়ার্ড শ্রী অনিন্দিতা রায় দাস। 27 নম্বর ওয়ার্ড শ্রী রণবীর মজুমদার। 28 নম্বর ওয়ার্ড শ্রীমতী জ্যোতি প্রসাদ ভগত। 29 নম্বর ওয়ার্ড প্রসেনজিৎ সাহা। 30 নম্বর ওয়ার্ড রিঙ্কু দত্ত। 31 নম্বর ওয়ার্ড রিঙ্কু বাগচি। 32 নম্বর ওয়ার্ড শ্রী কাজল দাস। 33 নম্বর ওয়ার্ড পরিমল সূত্রধর। 34 নম্বর ওয়ার্ড শ্রী রতন দাস। 35 নম্বর ওয়ার্ড শ্রী অর্পিতা দাস। 36 নম্বর ওয়ার্ড শ্রী পার্থ বৈদ্য। 37 নম্বর ওয়ার্ড অমৃতা পোদ্দার। 38 নম্বর ওয়ার্ড অমৃত পোদ্দার, শ্রী অমৃত পোদ্দার। 38 নম্বর ওয়ার্ড শ্রী নিত্যানন্দ পাল। 39 নম্বর ওয়ার্ড শ্রীমতী
অরুন্ধতী ঝা। 40 নম্বর ওয়ার্ড শ্রী দিলীপ রায় টিচার, তাই তো। 41 নম্বর ওয়ার্ড শ্রী জুলি তামাং, আমাদের মহিলা মোর্চার জেলার শ্রীমতী, আমাদের মহিলা মোর্চার প্রেসিডেন্ট জেলার। 42 নম্বর ওয়ার্ড শ্রীমতী কেনশ্রী কিন্দৌ। 43 নম্বর ওয়ার্ড ডক্টর শচীন প্রসাদ। 44 নম্বর ওয়ার্ড শ্রীমতী ইতি আচার্য। 45 নম্বর ওয়ার্ড শ্রী দীনেশ সিং। 46 নম্বর ওয়ার্ড শ্রী মালতী রায়, আমাদের এক্স কাউন্সিলর, 1 নম্বর ওয়ার্ড থেকে উনি জিতেছিলেন। 47 নম্বর ওয়ার্ড শ্রী নির্মল বাগচি। এই আমাদের 47 নম্বর ওয়ার্ড। আমরা একসাথে সমস্ত ক্যান্ডিডেটের নাম ঘোষণা করলাম। সবচেয়ে কনিষ্ঠ প্রার্থী হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু আস শ্রী অনিতা মাহাতো, শ্রীমতী অনিতা মাহাতো। বয়স যথেষ্ট কম, 22 বছরের মতো বয়স হবে। দেখতে হবে টোটাল কতজন মহিলা প্রার্থী আমি আছে। বলে দিচ্ছি 19 জন মহিলা প্রার্থী আছে এবং আমাদের শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের অন্তর্গত সমস্ত আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমস্ত কমিউনিটির লোকেদের এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বাঙালি, মারোয়াড়ি, বিহারি, নেপালি, রাজবংশী, আদিবাসী এবং তার সাথে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, প্রায় সমস্ত জৈন সমস্ত সম্প্রদায়ের ও ধর্মের মানুষকেই আমরা এখানটায় আর ক্যান্ডিডেট করতে পেরেছি, সেটা একটা ভালো দিক। এবং আমরাই এই শিলিগুড়ি কর্পোরেশনে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ যে 47টা ওয়ার্ডের ক্যান্ডিডেটের লিস্ট, সেটা আমরাই প্রথম ঘোষণা করছি। এটা তৃণমূল কংগ্রেস বা বামফ্রন্ট তারাও কিন্তু সেটা করতে পারেনি। আর অতএব আমাদের দল শিলিগুড়ি কর্পোরেশন জেতার জন্য কতটা মুখিয়ে আছে বা আমরা কতটা আগের থেকে আমাদের প্রিপারেশন ছিল, সেটা আজকের থেকে বোঝা যাচ্ছে। অবশ্যই সেটা আমরা ঠিক করব। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কেন্দ্রীয় নেতা তারা অবশ্যই लिस्ट लेके करते ना राजू भाई। राजू जी एक बार लिस्ट पकड़ लीजिए, लिस्ट पकड़ लीजिए, सब लोग लिस्ट पकड़ लीजिए। पीछे वाले रह जाएंगे ना, पीछे भी कुछ नाम है, नहीं तो सोचेंगे नाम आया नहीं। कॉर्पोरेशन भी हमारी बनेगी, मेयर भी हमारा होगा। मेयर कौन बनेगा दादा? भैया ये ऐसा है कि हमारी पार्टी जो है लोकतांत्रिक तरीके से चलती है जी, और बहुत नेचुरली आप देखना, नेचुरल प्रोसेस से वो नेता लेकर सामने आएगा। मेयर का कोई फेस अलग सा डिसाइड किया अभी तक? मेयर का फेस, मेरा फेस ठीक नहीं है। मेयर का फेस आप तो नहीं। चलिए, भारत माता की अजय, एक कुछ और सवाल है, 2 मिनट। पूछिए। आज सीएम ने कहा कि वेस्ट बंगाल में कोविड का सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी वेस्ट बंगाल में स्कीम आया हुआ है। आज सीएम ने कहा पेट से हो सकता है कि 3 तारीख से कंटेनमेंट जोन वगैरह डिक्लेयर किया जाए।